चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं एग्जाम्पलर बुक की। तो बेटा शुरुआत देखो आपको दिख रहा है हर एक चैप्टर की एमसीक्यूज से ही होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं 2023 और 24 सेशन में जो बच्चे हैं इस समय, ये खासकर उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही हैं और बाकी बच्चे भी इसको देख के चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, चूज़ करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग ओके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। इफ़ वन ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसका एक ज़ीरो आपको गिवन है -3, तो पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आपको ज़ीरो दे रखा हो तो के कैसे फाइंड करते हैं। आपके सामने है बच्चे के -1 का साथ में एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर है, फिर के एक्स है बच्चे, फिर +1 है। अब इसका एक ज़ीरो हमें गिवन है -3, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को ज़ीरो के एक ओर डालेंगे और जहाँ जहाँ एक्स है बच्चे वहाँ वहाँ -3 कर देंगे। तो बेटा के -1 -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 +1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद बच्चे के -1, अब -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चे 9, ये बन जाएगा -3 के +1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 9k -9 -3 के +1 इक्वल्स टू 0। के वाले आपस में सॉल्व और कांस्टेंट अलग सॉल्व हो जाएंगे। तो 9k -3 के बेटा ये बनेगा 6k और -9 +1 बनेगा -8। तो बेटा k की वैल्यू बैठेगी 8/6, जो कि बेटा डिवाइड होने पे कट होने पे आएगी 2 4 2 3 6। तो 4/3 होना चाहिए k की वैल्यू। तो बेसिकली ऑप्शन ए हमको लग रहा है सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ए ही हमें दे रखा है। कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके लैंग्वेज ये सब भी देख सकते हैं जो ये हमें दे रखा है सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हुज जीरोज आर इतना इतना। आपको 2 जीरोज गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बहुत सिंपल है। कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है फॉर्मेशन। तो इसको बहुत से बच्चे ऐसे भी लिखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, लैंग्वेज में लिख सकते हो सम ऑफ ज़ीरोज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है ना। तो अब क्या करने का है कि एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरोज़ हमारे पास कितने बेटा -3 और 4, तो इनका सम तो यहाँ आ जाएगा, प्लस इनका प्रोडक्ट -3 इंटू 4 ये आगे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब -3 + 4 कितना होता है 1, तो माइनस का x बचेगा 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 4 3 12। तो ये आ रहा है बच्चे हमारे पास, ये ऑप्शन बैठ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे +12 दे रखे हैं, लेकिन हम पे एक इक्वेशन और है जो कि हमको फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ करके दे रखी है इन लोगों ने, और उसे अगर हम देखें, अब देखो इस केस में आपको लगेगा कि हम पे तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ए में है -12, देखो ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ये कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। अब देखो ये दो जो है शुरुआत के 2 ऑप्शन, ये तो ऑलरेडी पूरे सॉल्व्ड हैं, इनमें और कुछ सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, बट ये 2 पार्ट्स जो हैं इन्हें हम थोड़ा सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस वाले पार्ट पे फोकस करो तो बेटा ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बेटा 6 की जगह बन जाएगा 12। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं यहाँ थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको, ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 2, और क्योंकि इसके इक्वल में 0 होता है तो 2 0 के पास पहुँच के ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसीलिए मेरा ऑप्शन सी हमको दे रखा है। अच्छा, डी की बात करें तो डी जो है बेटा, ये अगर 2 कॉमन निकाल भी दूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे प्लस की और यहाँ माइनस की गड़बड़ी है, ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता बेटा तो ऑप्शन सी में कुछ और दिया होता, ऑप्शन डी भी सही हो सकता था अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता और 2 हम भेज देते, फिर 0 के पास डिवाइड में 2 खत्म हो जाता। तो ध्यान रखें, इस तरह से भी हमें क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने बता दिया है। लैंग्वेज आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे लैंग्वेज दी गई है थ्रू CBSE, थ्रू NCERT, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन ए और बी क्या होगा। बहुत सिंपल है,
पूरी इक्वेशन में एक बार बेटा x की जगह रखेंगे हम 2 और एक बार रखेंगे बेटा हम x की जगह -3। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a और b निकालेंगे। मैं आपको ये चीज़ यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। एक बार रखा हमने देखो x की जगह 2 पूरी इक्वेशन के अंदर, तो पूरा ये बनी इक्वेशन। फिर रखा बेटा हमने x की जगह -3 पूरी इक्वेशन में, तो बेटा ये बनी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व करो। आइदर यू विल यूज़ एलिमिनेशन और यू कैन यूज़ सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल से दो तरीके हैं, इनको यूज़ करके आप आराम से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो और अपनी वैल्यूज़ ए और बी फाइंड कर सकते हो। अगर ये नहीं आते हैं आपको तो चिंता मत करना, अभी हमारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं, तो जैसे कि ये आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर, तो वहाँ पे इसको लेके स्पेसिफिकली आपको मेंशन करी गई है, पूरी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है, तो वहाँ सीख लोगे। लेकिन ये चीज़ आपने क्लास 9th में करी है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। फिर मुझे आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जो टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ भी हमें डिस्कस कर सकते हैं आप में डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज़। अब ऐसी कितनी पॉलिनोमियल बन सकती हैं जिनके जीरोज -2 और 5 हो जाएँ। देखो -2 और 5 हो जाएँ, एक बात सोचने वाली बात है। -2 और 5 किसी भी इक्वेशन के हो सकते हैं, है ना, वो इक्वेशन किसी भी टाइप की दिख सकती है। ये दो ज़ीरोज़ जो हैं, मैं आपको एक सिंपल सा बेटा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लिखूँ x + 1 = 0, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आएगी -1। वहीं बेटा मैं अगर लिखूँ 2x + 2 = 0, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे भी देखो 2 यहाँ पहुँच के माइनस का होगा, x की वैल्यू -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। इसी को बेटा मैं अगर लिखूँ x/2 + 1/2 = 0, तो यहाँ ध्यान दें, अगर आप देखिए ये आएगा 1/2 और 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये भी कितना आएगा -1। देखो इससे हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर मैं, ये एक तरह का क्लास 9th में हमने एक्सियोम पोस्टुलेट पढ़ा था, पोस्टुलेट, यस, यूक्लिड डिवीजन में, अगर आपने ना पढ़ा हो तो यूक्लिड के अंदर क्या बोलता है कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन में या किसी भी टर्म में या दो इक्वल्स में किसी भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड करा दूं या ऐड करा दूं या सब्ट्रैक्ट करा दूं, तब भी LHS और RHS हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो ये कॉमन सा एक बेसिक सा पोस्टुलेट है, एक नियम है जो कि इजीली प्रूवेबल भी है। अब क्या है कि वो जो इक्वेशन है बेटा वो इस फॉर्मेशन में होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके दो ज़ीरोज़ हैं। अब क्योंकि उसके दो ज़ीरोज़ हैं तो बेटा देखो b की वैल्यू -3 बैठ रही है, a की वैल्यू तो 1 बैठ रही है। हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोज़ लगाया -b/a, और फिर हम लोगों ने इसकी मदद से बेसिकली -b/a मेरा बैठा था 3, और उससे पहले ही मेरे को जो है दो ज़ीरोज़ दे रखे थे इन लोगों ने, और वहाँ से हम लोगों ने क्या करा, हमने निकाला a की वैल्यू और c की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और आपके माइंड में क्लिक होगी कि a और c भैया आया कहाँ से, तो ये और थोड़ा ध्यान से देखो, -b/a ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इक्वल है 3 के बेटा, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3। बेसिकली -b था ना, तो माइनस वहाँ पहुँच के शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ ऐसे पहुँच जाएगा ये, और a तो 1 है ही। तो ये कुछ वैल्यूज़ निकाली हमने, a की, b की, और ऐसे ही हमने c की निकाली, और यहाँ पे a, यहाँ पर भी 1 था, अपॉन में कुछ नहीं था। अब हमने a b c को रखा जब इस इक्वेशन के अंदर, हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दिखी। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन, अब मैं इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ चाहे 3 से कराऊँ, इक्वल में अगर 0 होगा तो इक्वेशन तो बहुत तरह की बन सकती हैं, है ना, लेकिन सॉल्व करके मुझे सेम आंसर फिर भी मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा >3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत आए बेटा पूछिएगा, है ना। अब देखो इसे एक बार फिर समझ लो। अगर यहाँ लिखा है बेटा देखो x² - 3x + 10 लिखा हुआ है, अब इसको बेटा मैं 2x² - 6x + 20 भी लिख सकता हूँ। एट द एंड बनेगा यही, कैसे, 2 कॉमन निकाल लो, तो x² - 3x + 10 बना कि नहीं बना, और 2 यहाँ पहुँचे ख़त्म हो जाएगा 0 के पास। तो इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस में अगर आपको इस तरह की कोई क्वेश्चन दे रखा हो जहाँ दो ज़ीरोज़ गिवन हो, और पूछे कि इन दो ज़ीरोज़ से या किसी एक भी ज़ीरो से, 2 की जगह 1 हो, 3 हो, ज़ीरोज़ गिवन हो और कितनी इक्वेशन बन सकती हैं, उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर ज़ीरोज़ दे रखे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं चाहे, तो इक्वेशन हमेशा इनफाइनाइट बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, ये ध्यान रखें।
चलो क्वेश्चन 4 बेटा कटा हुआ है, क्यूबिक का क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में इस साल। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप जो है कट करेंगे। 7 पे आते हैं, जीरोस पूछे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा 10 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक अब कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं नेगेटिव है क्या चीज़, निकाल लो बहुत प्यार से। आप चाहो तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हो फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन ना लग रहा हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ना लग रहा हो, इसको बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसको भी पता ना हो श्रीधराचार्य क्या चीज़ है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। और वैसे भी अगर आपको ना लगे तो आप इसमें वो यूज़ कर सकते हो कि भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास -99/1 है और हम पे इनका प्रोडक्ट है 127/1। तो इस तरह से आप कंपेयर करके अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हो। तो सॉल्व करना है। इन लोगों ने क्या करा, देखो इन लोगों ने लगाया श्रीधराचार्य और एक्स की निकाली है वैल्यूज़, बोथ रूट्स जो है वो नेगेटिव हैं। तो ठीक है, तो बोथ रूट्स जो है क्या है, नेगेटिव है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत तरीके हैं, आप नॉर्मली आपको फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। जीरोस जो होंगे इसके वो कैसे होंगे भैया, x² + kx और प्लस के। तो x² + kx + k की बात करें तो कैसे होंगे, इसको हमने पूरा देखो फिर सॉल्व करा, फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का। ये जब फॉर्मूला लगाया हमने, ये मार्क कर लेते हैं, तो बाकायदा सॉल्व करा है। हमने देखा कि भैया रियल रूट के लिए b² - 4ac का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, कि रूट के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा नहीं होगा तो भैया रूट के अंदर तो नेगेटिव बन जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता। तो ये जो रूट के अंदर का फंक्शन होता है ये वाला, ये हमेशा b² - 4ac जो है बेटा, ये हमेशा बड़ा होता है 0 से। और यहाँ पे b² - 4ac की जगह बेटा क्या दे रखा है, k × k - 4। तो बेटा ये भी बड़ा होगा 0 से, जाहिर सी बात है। सॉल्व करा, देखा हमने थोड़ा सा और इसे परखा हमने, तो सॉल्यूशन हमने फिर चेक करा उसका क्या बैठ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो k की वैल्यू जो आएगी बेटा, तो k > 0 बनेगा एक, और k - 4 बनेगा। तो k - 4 यहाँ पहुँच के +4 बन जाएगा। तो k की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है। तो हमें रख के देखना है, फिर और क्या करना है, बस रख के देखना है। तो रख के देखेंगे, और हमने फिर उसके बाद अच्छा इसमें एक और चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको इसमें ये बोल रहा है कि k की वैल्यू और कितनी कितनी बन सकती हैं। इसमें एक और काम करना आप, इन लोगों ने तो बहुत अजीब तरीके से आपको सॉल्यूशन करके दे दिया, ठीक है ना। इसमें एक काम ये हम कर सकते हैं कि अपने पास से कोई नंबर भी रख के देख सकते हैं। खैर वैसे तो हम तो k की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, k की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। लेट कराया इन लोगों ने k की वैल्यू -4, जब पूरा सॉल्व करा तो ये बाकायदा सॉल्व हो गया पूरा। हेयर वन रूट इज़ पॉजिटिव एंड अदर रूट इज़ नेगेटिव। अच्छा जी, कैसे कैसे, अच्छा एक बार खुला पॉजिटिव में, एक बार खुला नेगेटिव में, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा और ये बड़ा है ही। वेरी गुड। सो रूट्स कैन नॉट बी बोथ, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा केस सही है, तो कैन नॉट बोथ द पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब मुद्दा ये है कि भाई ये सब क्या करा है हमने, k की जगह -4 हमने क्यों लिया है। देखो समझने वाली बात है, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है बेटा हमें 0 से बड़ा लेके आना है। तो कुछ भी k की, और ये हमने निकाली वैल्यू, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमने जो है सॉल्व करी है इनइक्वालिटी, करी तो सही है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा हमको चाहिए 0 से बड़ा। हम बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं, तो कुछ भी रख के देख लो आप, कुछ भी ऐसा नंबर रख के देख लो जिसको यहाँ रखने पे सॉल्व भी हो जाए केस, और जो है 0 से बड़ा भी आ जाए। तो इन लोगों ने -4 रख लिया। देखो -4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो ये -4 × -8 हो जाएगा, बन जाएगा 32, जो कि बड़ा है ना। तो कुछ भी रख के देख सकते हो जो कि 0 से बड़ा आ जाए सॉल्व करने के बाद। तो हमने पूरे में वही रखा, और यहाँ से बस सॉल्व करके हमारा आंसर हमारे सामने है। एक पॉजिटिव में आया, एक नेगेटिव में आया। ये जो आया ये -1 + √2, बाहर तो 2 चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखें तो √2 जो है बेटा वो बड़ा होता है, ठीक है, -1 से। तो बेसिकली प्लस वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वाले से, कि √2 की वैल्यू 1.14 समथिंग होती है, 1.414, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू याद करना, 1.73 ऐसे कर करके आपको काम आएंगी वैल्यूज़ ये। तो बस इतनी सी बात थी कि ये बड़ा है, पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा है, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन मेरा पॉजिटिव कहलाएगा। और यहाँ अगर ध्यान दें तो 2 ब्रैकेट -1 - √2, यहाँ दोनों को दोनों देखो नेगेटिव है, तो यहाँ आंसर जो है नेगेटिव तो आना पड़ेगा ही। माइनस कॉमन निकाल के करो, चाहे आप ऐसे कर लो -1 -1.414, तो √2 की वैल्यू बेसिकली, तो ये माइनस का 2.414 बेसिकली देखो आ तो माइनस में रहा है, × 2 बाहर वाला 2, तो आएगा तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ज़ीरोज़ जो हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या अगर इक्वल हैं, ओके, तो सी और ए कैसे होना चाहिए? ज़ीरोज़ इक्वल हैं बेटा, तो ज़ीरो अगर इक्वल हैं इसका मतलब तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा बेटा वो ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरोज़ इक्वल होते हैं, ज़ीरोज़ अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेटा वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब क्या होगा कि भैया बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, ये तो हमेशा प्लस का ही रहता है क्योंकि ये जो है स्क्वायर वैल्यू है। अब क्योंकि ये ज़ीरो बनाना है तो ए और सी का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। समझो कैसे, ये बात समझो कैसे, देखो अब ये तो देखो है ही बी स्क्वायर, अगर मैंने बेटा ए को नेगेटिव डाला, ए को करा नेगेटिव और सी को करा पॉजिटिव, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, है ना। और प्लस बन गया बेटा अगर तो ये कभी भी ज़ीरो तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी टर्म्स ही आएंगी मेरे पास। तो अब क्या करने का है, या तो बेटा ए और सी दोनों के दोनों जो है माइनस के हों, या ए और सी दोनों के दोनों प्लस के हों। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कैसे, अब मान लो दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो माइनस ए इंटू माइनस सी करेंगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस पहले ही बन जाएगा। ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इसको अपनी वेटेज इंपॉर्टेंस नहीं खोनी है, ये माइनस हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम कोई ना कोई तो बी और ए सी की वैल्यू रख के ज़ीरो ला सकते हैं। तो हम पे ऑप्शन है, एटलीस्ट चांसेस हैं। बट अगर यही माइनस बेटा प्लस बन जाएगा फिर तो हम कुछ भी करके ज़ीरो लेके नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेसिकली क्या आएगा कि ए और सी या तो माइनस के होंगे दोनों या प्लस के होंगे। लेट्स सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, नो ये बिल्कुल गलत बात है। सी एंड बी हैव, बट बी की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। सी एंड ए हैव सेम साइन, हाँ बिल्कुल, सी एंड बी की बात ही नहीं। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। इफ़ वन ऑफ द रूट, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ द नेगेटिव ऑफ अदर। सिंपल है, एक ज़ीरो मान लो अल्फ़ा है, दूसरा होगा माइनस अल्फ़ा। इसे इस तरह से लेके चल लो कि एक ज़ीरो दूसरे वाले के, या एक ऐसे ले लो, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा होगा माइनस बीटा, ऐसे ले लो। हाँ ये भी आपको सही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं तो वन ज़ीरो जो है वो नेगेटिव है दूसरे का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या केस बनेंगे, देखो टेकिंग, हमने एक इक्वेशन ले ली, अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरो ले लिया। देखो इन लोगों ने भी बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा लिया है, हमने अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, ये हो गया इनका प्रोडक्ट। हमने बीटा जो है हम बेसिकली पुटिंग बीटा इक्वल्स टू माइनस ए, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, पुट करा तो हमको जो है बेटा यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा तो कट गया, ए की वैल्यू आ रही है, ए आ रहा है हम पे ज़ीरो। अब जब हमने इसको, ये हमने रखा हुआ है जहाँ हमने किया था सम, अब बेटा हम रखेंगे बी इक्वल्स टू माइनस ए को प्रोडक्ट के अंदर। देखो यहाँ से समझो, हम पे बीटा इक्वल्स टू माइनस ए था, ठीक है। एक केस था हमारे पास कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए, और एक है बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा वो है सी अपॉन ए। तो बीटा की जगह बेटा अगर मैं रखूँगा माइनस अल्फ़ा जो कि वैल्यू है इसकी, तो ये आएगा ज़ीरो। तो माइनस बी देखें बेटा अगर हम ध्यान से, तो माइनस बी जो हमारा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस बी में ही हमको वैल्यू जो है निकल के आ रही है। तो माइनस बी जो हमारा बन रहा है बेटा वो बन रहा है ज़ीरो के इक्वल, और बी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं और हमें क्या क्या दे रखा है। अब हमें दे रखा है इनका प्रोडक्ट बेटा, तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रहेगा, और बीटा की जगह हम यूज़ करेंगे माइनस अल्फ़ा, और ये है सी अपॉन ए के इक्वल, ये बनेगा माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए, हमें जो है लेके चलना है। तो उसके बाद अगर हम ध्यान से समझें, देखें इस चीज़ को, तो अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या क्या बची हैं। बीटा की वैल्यू जो ज़ीरो आ रही है, मतलब बी जो है बेसिकली वो ज़ीरो आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ करनी थी कि हमें किस किस तरह की कंडीशन मिलेंगी। हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बी तो ज़ीरो आ रहा है, तो सी और ए जो आ रहे हैं बच्चे वो आ रहे हैं मेरे पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो सी और ए जो है बेसिकली ये नेगेटिव बैठ रहे हैं मेरे। तो क्या है, बी यहाँ दे रखा है ज़ीरो और नेगेटिव, therefore x square plus b show that it has no linear term and constant term is negative. yes, ये जो इन लोगों ने यहाँ सब लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें ना देख के आप जो मैंने यहाँ समझाया बेटा ये चीज़ देखना, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल रहेगा आपको। बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा क्वेश्चन में दे रखा था, एक बार यूज़ करा सम, एक बार यूज़ करा हमने प्रोडक्ट। तो नॉर्मली हमने जब यहाँ पे वैल्यू रखी बेटा बीटा की यहाँ पे, तो हमें मिला माइनस अल्फ़ा, सॉल्व करा, बीटा बी आ गया ज़ीरो। यहाँ रखा हमने जब वैल्यू,
तो ये बना देखो माइनस अल्फ़ा, ये बन गया माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। अब जो इक्वेशन बनाते हैं देखो कैसे बनाते हैं, ए एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस बी एक्स होता है, प्लस सी होता है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं पूरे को सबको ए से करूँ डिवाइड, तो ये आएगा ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ए से कट जाएगा, ये आएगा बी अपॉन ए एक्स, और ये आएगा सी अपॉन ए। अब यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा बी तो मेरा 0 आया है, तो 0 इंटू एक्स, और सी अपॉन ए मेरा नेगेटिव आया है, देखा जाए तो नेगेटिव आ गया सी अपॉन ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो लीनियर वाला पार्ट नहीं है, 0 इंटू एक्स ख़त्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस जो भी कांस्टेंट टर्म है मेरे पास। इसीलिए इसका आंसर आएगा बच्चे ये हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा ग्राफ नहीं है, कौन सा ग्राफ नहीं है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, देखो दो तरह से पढ़ते हैं हम ग्राफ, या तो वो आएगा एक्स एक्सिस पे। अभी मैं आपको नॉर्मली ग्राफ पढ़ना बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये ग्राफ 3 जगह कटा, ये क्यूबिक का ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पे 3 जगह कटा, मतलब इसके हैं 3 ज़ीरोज़। अगर यही ग्राफ बेटा ऐसे कट जाए तो एक्स एक्सिस पे 2 जगह कटा, मतलब इसके हैं 2 ज़ीरोज़, और ये है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, 2 ज़ीरो हैं तो बन गया क्वाड्रेटिक। अब एक बात ध्यान रखें, ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब ऐसे कर्व होके ऐसे, तो यहाँ वाई एक्सिस पे भी ये कट हो सकते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखाते हैं आपको हम, यस, तो ये ऐसे करके भी आ सकता है, तो ये वाई एक्सिस पे देखो यहाँ भी कट हो सकता है, तो यहाँ भी कहेंगे इसे हम 2 ज़ीरोज़। लेकिन बस ध्यान रखना कि जो इक्वेशन है ये एफ एक्स ना होके ये एफ वाई है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इस केस की में, बहुत रेयर केस है। फिर समझाते हैं, आपको ऐसे दिया होगा, आपको ऐसे दिया होगा यहाँ पे, तो बोलेगा एफ वाई निकालो वाई, तो वाई में आपको सिर्फ वाई वाले ज़ीरोज़ को काउंट करना होता है। खैर वापस से आते हैं टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे हमसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा इनमें नहीं है। देखो ये एक पैराबोला है, ठीक है, इन सबको पैराबोला ही कहते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला ही होता है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे, चैप्टर है कोनिक सेक्शन, बहुत सिंपल सी बात है, एक इस तरह का यू शेप कर्व पैराबोला कहलाता है। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, 2 पॉइंट पे कट भी रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान दो तो यहाँ 3 पॉइंट आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग, तो डी हमारा हो गया फॉल्स, तो ये दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ हम पे एक्सरसाइज 2.2 है, तो एक्सरसाइज 2.2 को हम अलग से बनाएंगे बेटा, अलग वीडियो में। अभी हम बस इतना ही कवर करेंगे, और बस आप सबको थैंक यू कहना है बेटा, आप सब ने जो है पिछली 10th की जो सीरीज़ जो हमने नई शुरू करी है, इसको बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो। टेलीग्राम पे आपने ग्रुप ज्वाइन करके डाउट्स पूछ के इतना मोटिवेट कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, एक दिन का गैप हो गया, और वीडियो भी मैं पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ड्यू टू सम घर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, थोड़ा लेट हो गए, तो उसके लिए सॉरी। बट कोई नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को बेटा कर रहे हो विजिट, तो बेटा प्लीज़ याद से आपके लिए ही मेहनत चल रही है पूरी, एक बार ध्यान से मेरी बात को समझना, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं एक बार उनको देख लेना, कुछ और नहीं तो कम से कम डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद लग रहा हो ना कि वर्थफुल नहीं है, तो बेझिझक होकर एग्जिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख तो लो, ठीक है, विजिट तो कर लो। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर करें इसको अपने क्लासमेट्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। 90% व्यूज़ बेटा अनसब्सक्राइब लोगों से आते हैं ऐसा मेरा वो कहता है यूट्यूब स्टूडियो, जो एक ग्राफ आता है बन के यूट्यूब की तरफ से। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, और आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।